वेलकम बैक क्लास। टुडे इज़ पार्ट 3। अब हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम लोग विंटर सीज़न के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम आएंगे हॉट वेदर सीज़न या फिर समर्स। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। तो इसमें आप देखोगे कि मार्च टू मई इट इज़ अ हॉट वेदर सीज़न इन इंडिया। वैसे अब तो एक्सटेंड हो गया है वेदर, ये आपका जून तक चला जाता है, जून जुलाई तक, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आप देख रहे हो कि कैसे वेरिएशंस आ रहा है। अदरवाइज जो समर सीज़न होता था वो मार्च से मई का होता था, हॉट वेदर सीज़न, और आपका मानसून लग जाता था 1 जून से केरला में, और मिडल ऑफ जून तक आते आते वो ऑल ओवर इंडिया आ जाता था, बट अब लेट होने लगा है। ठीक, फिर अब बात करते हैं। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 38 डिग्री सेल्सियस होगा रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कहाँ, वही आपका जो है नीचे पेनिनसुलर प्लेटू पार्ट का एरिया। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 सेल्सियस एंड इन मे टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर 38 है, 42 है, 45 है। ये टेम्परेचर बस इंक्रीज़ होता जा रहा है समझ में। ठीक, क्योंकि ये कौन से रीजन में इंक्रीज़ होगा, आपके नदन प्लेन वाले रीजन में। क्यों, यहाँ पर पूरा लैंड एरिया है। मैंने आपसे अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि लैंड रैपिड हीटिंग और रैपिड कूलिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, और पेनिनसुलर पार्ट में क्या होता है, वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में सी के इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहते हैं, बिकॉज कोस्टल एरियाज टेम्परेचर इज़ मॉडरेटेड बाय सी और ओशन, है ना, उसको मॉडरेट कर देती है वो। ठीक, फिर आप देखोगे कि राइज हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर फॉल करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा ना तो प्रेशर फॉल करेगा, और इसीलिए आप देखते हो जो गर्म जगह होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, और जहाँ पर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मतलब उससे थोड़ा कूलर टेम्परेचर होगा या ओशंस के ऊपर, वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इसी तरीके से फ्लो होता है। ठीक, फिर अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ लू। आपने देखा होगा गर्मी में जो लू चलती है, बोला जाता है कि लू की हवाएं चल रही हैं, आप दोपहर मत निकलिए। गवर्नमेंट ऑरेंज अलर्ट इशू करती है कि जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स पे फ्लो कर रही हैं, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है ना, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है, और होता भी है। आप देखते भी हो समर टाइम्स में गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स लेती है, टेंट लगवाती है पानी के लिए, आपके वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है लोगों को, सो दैट नोबडी डाइज फ्रॉम डिहाइड्रेशन और ये हीट स्ट्रोक से। ठीक है, इसीलिए आपको पानी पीते रहना चाहिए गर्मी में, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे। ठीक, तो लू यहाँ पर होगा। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो नॉर्थ है हम लोगों का, जो हमें लोगों का उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये दिल्ली हो गया आपका, ये हरियाणा, ये सब जितना पूरा एरिया है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, यहाँ पर लू फ्लो करती है। ठीक, फिर आपने देखा होगा डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं। तो डस्ट स्टॉर्म्स क्या करते हैं, धूल की आंधी जो आती, धूल वाली आंधी, हवाएं तेज़ चलती हैं, टेम्परेचर ड्राई हो, टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा होता है, तो चीज़ें और लैंड और सारी चीज़ें ऑलरेडी ड्राई होती हैं, तो जब हवाएं तेज़ चलेंगी तो जो डस्ट है और जो सैंड है वो सब उड़ेगा, तो इसी तरीके से डस्ट स्टॉर्म्स आएगा। जो ये स्टॉर्म्स आते हैं तो इसमें बोला है कि दीज ब्रिंग सम रिलीफ। क्यों, क्योंकि हवाएं बहेंगी, तो हो सकता है हवाएं कहीं से बह रही हो, तो अगर कोई वाटर बॉडी आसपास है तो वहाँ से मॉइस्चर उठा ले, मॉइस्चर पिकअप करे और जाकर दूसरी जगह पर मॉइस्चर को रिलीज़ कर दे। तो इससे क्या होगा, रेनफॉल हो सकता है, जिससे टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। ये सारे लोकलाइज्ड होंगे। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। अब आपको देखना है, ये काल बैसाखी बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इनको आप क्या बोलते हो, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। देन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज
एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शावर्स। इन्हीं को बोलते हैं मैंगो शावर्स, जो प्री मानसून शावर्स। शावर का मतलब यहाँ पर होता है बारिश होना, ठीक है ना, बारिश। तो प्री मानसून जो बारिश होती है केरला कर्नाटका में, ये मैंगोज़ को राइपन करने में, पकाने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। ठीक, अब आते हैं रेनी सीजन पर, एडवांसिंग मानसून। अब मानसून आ रहा है, ठीक है, एडवांसिंग मानसून, रेनी सीजन। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए मेंशन है, अर्ली जून में क्या होगा, लो प्रेशर कंडीशंस नदर्न प्लेन्स पर बनेंगी, जो हम लोगों ने अभी पहले मैप के थ्रू पढ़ा था, और ओशंस के ऊपर हाई प्रेशर होगा तो वहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आएंगी और वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से धीरे धीरे इक्वेटर क्रॉस करेंगे और वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए इंडियन पेनिनसुला में साउथ वेस्ट मानसून के फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्योंकि वार्म ओशंस के तरफ से आती हैं ऊपर फ्लो करते हुए, ये आपका मान लेते हैं ओशंस है, ये आपका विंड्स यहाँ से फ्लो कर रही है, ये आपका लैंड एरिया है। तो क्या होगा कि जो ये वार्म ओशंस है यहाँ से ये मॉइस्चर पिकअप कर लेंगी। मॉइस्चर जब पिकअप कर लेंगी तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर हो जाएगा, और जब ये लैंड के ऊपर जाएंगी तो दे कैन नॉट होल्ड फर्दर मॉइस्चर, और वहाँ पर जाकर मॉइस्चर को रिलीज इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, जिससे साउथ वेस्ट मानसून आएगा अपने इंडिया में। फिर अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ lying in the rain shadow area. Monsoon Ram in southern range of the Khasi Hill receives the highest average rainfall in the world. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस मैप पे देखते हैं, ठीक है। इसने बोला कि वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर। अब आप इस मैप पे आइए, आपके जो वेस्टर्न घाट्स है वो यहीं पे तो है, वेस्टर्न घाट्स यहीं है कि नहीं है, ठीक है। जब ये वेस्टर्न घाट्स हैं तो ये आप देखोगे कि यही आपका जो है वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, है ना। तो वेस्टर्न घाट्स है और मानसून कहाँ से आ रही है आपकी, मानसून यहाँ से आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। तो जब यहाँ से आएगा और ये मॉइस्चर लेकर आ रहा है और ये बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, बैरियर है ना, प्रिवेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर हवा में उठ रही है। जैसे ये माउंटेन होता है, ये अब आपका जब कोई एयर आती है तो वो इसकी वजह से धीरे उठती हैं, और जब हाई राइज करती हैं तो वो प्रेसिपिटेशन होता है, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती, तो यहाँ पर बारिश होती है। इसी वजह से आप देखते हो इस साइड पर ज़्यादा बारिश होगी, 250 सेंटीमीटर जो मेंशन्ड है, और इसको क्रॉस करेंगे तो मध्य प्रदेश वाला एरिया और इसके लीवर्ड साइड में भी बारिश होगी, क्योंकि मॉइस्चर तो यहाँ पर इन्होंने गिव अवे कर दिया, बट जो बाकी तो है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा मॉइस्चर गिव अवे हो गया, मॉइस्चर बचता भी है, तभी तो आप देखते हो कि यहाँ पर भी फ्लो होता है। क्योंकि ये आप ऐसे समझिए, ये विंड्स बहुत ज़्यादा उससे फ्लो करती हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करती हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर अगर बारिश होगी तो उसके बाद दूसरी जगह पर बारिश नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये बैरियर की तरह एक्ट किया, यहाँ पर आए, विंड्स इनसे टकराई, राइज करी और बारिश हो गया, ठीक। देन ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने आपको मैप के थ्रू दिखा दिया है। अब आप देखते हो कि मौसिन राम जो आपका यहाँ पर आएगा, खासी हिल्स में मौसिन राम, ठीक है, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून फ्लो करती है तो यहाँ से भी तो जाते हैं, ठीक है, फ्लो करते जाएंगे तो मॉइस्चर रिटेन करेंगी, वहाँ पर भी हाई रीजन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन दी वर्ल्ड वहीं पर है मेघालय के मौसिन राम में। देन अनदर फिनोमेना इसमें क्या है कि टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन द रेनफॉल, इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। मतलब जैसे क्या होता है, ब्रेक्स का, आपका ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ रहे हो लगातार तो यू नीड अ ब्रेक, कि आपने 1 आवर पढ़ाई करी, देन आपने 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 1 आवर पढ़ाई करी, ठीक है। तो ब्रेक मतलब होता है ब्रेक्स, मतलब रेस्ट कर रहा है। तो वैसे ही मानसून भी क्या करता है, लगातार नहीं होती है कि 1 जून से स्टार्ट हुआ तो 20 जुलाई तक अगर चल रहा है तो लगातार हो रही, नहीं,
बीच में किसी दिन होगी, बीच में किसी दिन ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस तरीके का, इसी को बोलते हैं ड्राई एंड वेट स्पेल्स, ठीक है। बीच में कभी बारिश हो जाएगी, कभी ड्राई हो जाएगा। तो आप देखते हो लखनऊ में भी अभी आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा कि बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई लगातार, तीसरे दिन रुक गया, फिर चौथे दिन बारिश हुई, फिर 3-4 दिन नहीं हुई बारिश, फिर 5वें दिन बारिश हुई। इस तरीके से वेट एंड ड्राई स्पेल्स यहाँ पर होते रहते हैं। तो मानसून क्या करते हैं, इंटरवल्स लेते हैं जिसमें बारिश नहीं होती है, इन इंटरवल्स में, ठीक है। फिर अब आगे बात करते हैं। ये मैप है आपका रिट्रीटिंग मानसून का, ठीक है। अभी इस पे आएंगे, ठीक। अब जो बात करते हैं, तो जो ब्रेक इन मानसून्स है, तो ये आपका एक्सिस एंड ट्रफ्स की बात कर रहा है, ठीक है। एक्सिस एंड ट्रफ, तो जो ये रीजन होगा जहाँ पर ये कंट्री के एरिया पे लाई करेगा, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। जैसे अगर ये कभी लाई करेगा प्लेन पे, तो प्लेन पे बारिश हो जाएगी, कभी लाई करेगा ये हिमालयाज़ पे, तो हिमालय पे बारिश हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपका एक जगह फिक्स है, वो ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो जब आपका एक्सिस शिफ्ट होगा तो आपकी बारिश उसी हिसाब से वहाँ पर अच्छी होगी। और इस वजह से क्या होता है, फ्लड्स भी आ जाती हैं। कभी कभी बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड आएगा, और अगर माउंटेन एरियाज़ में बारिश हो गई तो वहाँ से लैंडस्लाइड्स, ठीक है। और वहाँ पर क्या क्या होगा कि जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा, बारिश हो गई थी ज़्यादा उत्तराखंड में, तो आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया एक विलेज में, ठीक है। सब लोग, कितने लोग, उन लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से आपको देखना होगा कि जो एक्सिस है वो शिफ्ट होता रहेगा ऊपर नीचे। तो जहाँ पर भी एक्सिस आएगा वहाँ पर आपकी बारिश ज़्यादा होगी। देन मूविंग ऑन, द मॉनसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वैरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो मैंने बताया ना कि अगर ड्राई है तो एकदम ही पता चला 4-5 दिन, हफ्ता भर हो गया आपका, 10 डेज़ हो गए, बारिश ही नहीं हो रही है। और आपने अभी रिसेंटली देखा था, बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, कि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर जगह पानी भर गया था। तो वो फ्रीक्वेंसी भी और ड्यूरेशन भी चेंज होता रहता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, कहीं पे फ्लड आ जाती है, कहीं पर ड्रॉट आ जाता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। तो इस वजह से क्या होता है, जो मानसून हमारे यहाँ है, तभी तो बोलते हैं कि मानसून इज़ इरेगुलर। अब आप देखिए, आपने एक डेट पढ़ी थी यहाँ पर 1 जून, बट 1 जून को तो मानसून आया नहीं, ये उसके बाद भी आता है, उसके पहले भी आ सकता है। तो ये इरेगुलर है। इस वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ फार्मर्स क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं, फार्मर्स आर डिपेंडेंट, देयरफॉर एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मॉनसून डिपेंडेंसी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है उन फार्मर्स के लिए जिन फार्मर्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते टू कंटिन्यू इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक, समझ में आया। तो हाउ इरेगुलर मानसून अफेक्ट्स फार्मर्स इन इंडिया, इसमें आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि कैसे रेगुलर मानसून अफेक्ट करता है फार्मर्स को इंडिया में, तो आप बता सकते हो कि रेगुलर मानसून अराइवल और रिट्रीट में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा, जब फिक्स पैटर्न नहीं होगा तो एक फिक्स टाइम पर आप क्रॉप ग्रो नहीं कर पाओगे, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप डिपेंडेंट हो रेनफॉल पे, जिससे आपके ऊपर आपका लॉस भी हो सकता है एंड यू नीड टू पे मोर देन यू बोरोड। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। देन रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून्स द ट्रांजिशन सीजन। अब क्या होता है, धीरे धीरे बारिश वापस जाती है, ट्रांजिशन होना शुरू होता है आपका मॉनसून सीजन से विंटर्स की तरफ। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टार्ट होगा आपका मॉनसून सीजन से विंटर सीजन की तरफ, ठीक है। तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन बिकम्स वीकर, और वहाँ पर हाई प्रेशर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ड्यूरिंग अक्टूबर, अच्छा ये हम लोग का हो चुका है, हाँ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पर ट्रांजिशन होगा और
नदर्न प्लेन्स आपका वहाँ पर हाई प्रेशर होने लगेगा सिस्टम। फिर मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर में हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस आपकी आएंगी। तो आप देखते हो कि अभी जो है गर्मी होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उमस जिसे बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यू फाइंड कि इट इज़ वेरी हॉट। अब ग्रेजुअली अक्टूबर नवंबर में वी विल मूव टूवर्ड्स ड्राई विंटर सीजन। तो आपकी स्किन थोड़ा ड्राई होने लगती है क्योंकि यू लूज़ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी होती नहीं है तो आपके बॉडी में मॉइस्चर आपका रहता नहीं है, इस वजह से ड्राई विंटर्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। देन डे टेम्परेचर तो हाई रहेंगे बट नाइट आपको कूल और प्लेजेंट सी लगेंगी। तो अभी भी आप देखो, अभी भी आप नोटिस अगर करो आजकल में भी, तो दिन में आपको गर्मी लगती है बट रात में अगर आप शाम को रात में निकलो तो यू विल फाइंड टेम्परेचर्स टू बी मोर बेरेबल दैन डे टाइम। और क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी आपका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वेदर कंडीशंस क्या बन जाती हैं हम लोगों के लिए अनबेरेबल। इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्टूबर हीट। तो अगर आपसे पूछा जाए अक्टूबर हीट क्या है, तो अक्टूबर हीट में होता है कि टेम्परेचर्स आपके धीरे धीरे, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, गर्मी का मौसम तो है नहीं अक्टूबर में, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इस वजह से आपको अक्टूबर में भी गर्मी लग रही है। तो समर्स नहीं है, वो ह्यूमिडिटी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से यू विल फाइंड टेम्परेचर्स अनबेरेबल, और हम इसको बोलेंगे अक्टूबर हीट। और लो प्रेशर कंडीशंस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाती हैं टू बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। इससे क्या होता है, अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पर फिर साइक्लोन आने लगेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अभी न्यूज़ में करंट अफेयर्स में देखते होगे, तो ये जो बारिश के जाने के बाद क्या होता है, बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, उड़ीसा पे, बंगाल पे, आंध्र प्रदेश में, यहाँ साइक्लोन्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस बनती हैं साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए, और साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं और बहुत डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये जाते जाते सोचिए आप, रिट्रीटिंग मानसून में ये सारी चीज़ें भी इसका एक पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मानसून सीजन, तो आप कह सकते हो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का अकरेंस, क्योंकि साइक्लोन यहाँ पर डेवलप होंगे, वो कोस्टल एरियाज़ पर आएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेके बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं बहेंगी और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। तो कोरोमंडल कोस्ट आपका जो है वहाँ पर आपका इसी वजह से बारिश होगी। देन मूविंग ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एक चीज़ और मैंने आप इसलिए लिख रखा था कि बोलूँ ना आपको बताने के लिए, सह्याद्रीज को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्रीज भी क्योंकि हाईएस्ट रेंज है आपका उधर की तरफ, वन ऑफ द हाईएस्ट रेंज है आपका महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पर सह्याद्रीज को भी अगर बोला जाए, कभी मेंशन किया जाए, तो वेस्टर्न घाट्स में आप सह्याद्री इंटरचेंजेबल कह सकते हो। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में क्या है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। उसी जगह पर क्या होता है कि राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब में आपको 60 सेंटीमीटर मिलती है। तो अब आप देखो कि ये जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इक्वल तो है नहीं, इक्वल है क्या, नहीं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इक्वल, ठीक। अब आप देखते हो कोस्टल एरियाज़ पर, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, हाई रेनफॉल। उसी जगह आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट एरियाज में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर क्या हो रही है, लो रेनफॉल, बीच में कहीं मॉडरेट रेनफॉल। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं पर भी फिक्स नहीं है कि कितनी बारिश हर जगह होनी है। क्यों? क्योंकि जो है आपका जो रेनफॉल होगा वो जब मॉइस्चर, साउथ वेस्ट मानसून मॉइस्चर रिटेन करेंगे, तो वो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मॉइस्चर रिलीज़ करते जाएंगे,
और जब वो टर्न करेंगे तो तब तक उनके पास मॉइस्चर काफ़ी कम हो चुका होगा कि वो इन रीजन्स को भी रेनफॉल दे पाएँ। तो पर्पस क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आपके पास एक वाटर बॉटल है, ठीक है, वाटर बॉटल है आपके पास, उस वाटर बॉटल से आपने पानी पिया, वो बॉटल फुल थी, फिर आपके फ्रेंड ने पिया, फिर आपके पीछे टेबल पे जो बच्चे बैठे उन्होंने पिया। जब तक वो लास्ट बच्चे के पास पहुंचेगी उसके पास हो सकता है कि पानी मिले ही ना, उसके पहले ही पानी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बॉटल जब फर्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर उसने पीना स्टार्ट किया, तो उसने अपनी अकॉर्डिंग पिया, फिर दूसरे ने अपने अकॉर्डिंग पिया, तो करते करते सबको जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पानी बचा ही नहीं, तो लास्ट वाले बच्चे को कैसे मिलेगा? इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है रेनफॉल, तो धीरे धीरे वो रिलीज़ करते जाता है मॉइस्चर। तो जब मॉइस्चर रिलीज़ करता जाएगा तो उसके बाद वो लैंड पे ही फ्लो हो रहा है, तो उसके पास अलग से मॉइस्चर कहाँ पे आएगा? क्योंकि मॉइस्चर पिकअप करना उसका पर्पज़ है ओशन से। तो जब ओशंस है ही नहीं, लैंड है, तो उसके पास मॉइस्चर रहेगा नहीं, तो जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो रेनफॉल कर नहीं पाएगा इन एरियाज़ में, ठीक। इसीलिए जो मॉनसून्स हैं ये हाईली वेरिएबल होते हैं हमारे यहाँ हर साल, कभी ज़्यादा होगी कभी कम, वो डिपेंड करेगा। इसीलिए इस पर जो डिपेंडेंट फार्मर्स होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। समझ में आया आपको? फिर मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, ये अब आपका लास्ट है इसका पार्ट। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मॉनसून कैसे कनेक्ट करते हैं सबको, ठीक है। अब इस पर हम देखेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टेबल। द सीजनल ऑल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। तो पहली बात क्या है कि मॉनसून की वजह से एक सीजन्स में वेरिएशन और साइक्लिकल फॉर्म आता है। जैसे आपने समझो कैसे, इसमें यह है कि मॉनसून आया, फिर मॉनसून के बाद आपने देखा धीरे धीरे मॉनसून जब गया तो टेम्परेचर चेंजेस होना स्टार्ट हुए, विंटर्स आ गया, विंटर्स गया तो फिर आपका ये समर सीज़न आ गया। इस तरीके से फिर मॉनसून आया, फिर रिट्रीटिंग मॉनसून आया, तो एक साइक्लिकल फॉर्म बना रहता है, एक पैटर्न कंप्लीट रहेगा, ठीक। क्योंकि ये विंड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मॉनसून जो है विंड पे डिपेंड करेगा, और विंड तो फ्लो होंगी, तो विंड जब फ्लो होंगी तो वो विंड जब फ्लो करती हैं तो उनके सीजनल ऑल्ट्रेशन से चीज़ें भी धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। फिर इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर, द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिना। तो मानसून का एक कनेक्टिंग फीचर और क्या है? कनेक्टिंग फीचर ये है कि इंडिया में फार्मर जितने होते हैं वो मानसून पे डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम फार्मर्स, ठीक। तो मैक्सिमम फार्मर्स जब मानसून पे डिपेंड करेंगे तो एक यूनिफाइंग बॉन्ड ये हो गया कि फार्मर वो कहीं का भी हो, दैट फार्मर इज़ डिपेंडेंट अपॉन मानसून। साथ ही साथ आप देखते हो कई सारी ट्राइब्स, कई सारे रीजन्स में इसी मानसून सीजन में फेस्टिविटीज़ होती हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का पर्पज़ क्या है? इन सब का पर्पज़ यही है कि वी आर सेलिब्रेटिंग मानसून एज अ सीजन विच इज़ ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी एंड अदर थिंग्स ऑफ आर नीड फॉर अस। क्योंकि मानसून आता है तो अच्छी बारिश होगी तो अच्छे से क्रॉप ग्रो करेंगे, अच्छे क्रॉप ग्रो करेंगे तो फार्मर विल गेट पेड, वी विल गेट टू ईट फूड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप पूरी चीज़ें रिलेट करी गई हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, सेलिब्रेट मानसून, है ना, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ ला रहा है हमारे लिए, एक नई शुरुआत दे रहा है हमको चीज़ों को करने के लिए। साथ ही साथ दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर सीजन्स में, आपने देखा समर सीजन्स में गर्मी हुई, पानी सारा सूख गया है, कितना आप निकाल सकते हो ग्राउंड वाटर से, बट वो टेक्निक पहले नहीं थी, अब आ गई ये टेक्निक्स, ठीक है। तो जब हम पहले की बात करते हैं, और जब व्हेन आई एम सेइंग कि पहले की बात, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं 200 साल एटलीस्ट पहले की, कैनाल वैनाल की कोई टेक्निक नहीं थी। तो क्या होता था, चीज़ें या थी तो वो कम थी। तो मॉनसून एक क्या करता था, गर्मी के बाद, समर सीजन्स के बाद वाटर प्रोवाइड करता था, जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट होना शुरू हो जाती थी। तो उस वाटर को रिजर्वायर में स्टोर कर लेते थे, उस वाटर को कैनाल के थ्रू डाइवर्ट कर देते थे फील्ड्स में, ये सारी चीज़ें होती थी। तो मॉनसून आपने देखा इस तरीके से बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो क्योंकि वो वाटर प्रोवाइड करता है।
ठीक है क्लास, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, थम्स अप आप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कहिए और अपने कमेंट्स करिए जो आपके डाउट्स हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।